आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो ओमिक्रॉन के जयपुर में 9 और महाराष्ट्र में मिले 7 नए संक्रमित। तो कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन तेजी से देश में फैलने लगा है। जयपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 9 और महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवाड़ में एक ही परिवार के 6 सदस्य समेत 7 नए संक्रमित मिले हैं। 9,000 करोड़ से हाईटेक होगी अदालतें। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश की अदालतों का डिजिटलाइजेशन किया जाना है। इसके साथ ही उनमें अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सुरक्षा बलों ने उग्रवादी समझ चलाई गोलियां, 6 मजदूर समेत 14 की मौत। तो नागालैंड में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी समझकर 6 मजदूरों को मार गिराया, जिसके बाद हिंसा की 2 घटनाओं में 8 की मौत हो गई, 11 घायल हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। उत्तराखंड का एक जवान भी शहीद हो गया। इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। सरकार ने अफवाहें रोकने के लिए मोबाइल, इंटरनेट और थोक SMS पर रोक लगा दी है। मौसम का मिजाज फिर बिगड़ा, बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि। तो शनिवार को चटक धूप निकलने के अगले ही दिन रविवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया। मैदानी इलाकों के साथ ही पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में आए चक्रवात जवाद का संयुक्त असर उत्तराखंड में देखने को मिला, जिससे कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई। कैबिनेट बैठक आज, नजूल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो राज्य कैबिनेट की बैठक सोमवार को होगी। इसमें 4 धाम देवस्थान प्रबंधन एक्ट, नजूल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शीतकालीन सत्र में देवस्थान प्रबंधन एक्ट का विधेयक समाप्त करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट के फैसले के बाद भी अति शिक्षकों की सेवाएं हो रही समाप्त। तो प्रदेश में गेस्ट टीचरों के पदों को खाली न माने जाने के कैबिनेट के फैसले के बाद भी कुछ गेस्ट टीचरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इससे गेस्ट टीचरों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार ने यदि उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ठोस कदम न उठाया तो संगठन इसके विरोध में आंदोलन को बाध्य होगी। परिवहन निगम प्रबंधक ने की आंदोलन न करने की अपील। तो उत्तराखंड रोडवेज संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन ने 6 दिसंबर को सचिवालय कूच और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी, जिस पर परिवहन विभाग निगम ने मांगों पर सहमति जताते हुए आंदोलन न करने की अपील की है। देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार ने चिंता बढ़ाई। तो सावधान रहे, देश में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला मरीज मिला है। वहीं महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक 21 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बैठक में तीसरी खुराक देने पर आज विचार होगा। तो टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह सोमवार को होने वाली बैठक में कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों को कोरोना की अतिरिक्त डोज देने के फैसले पर विचार करेगा। आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी दी गई है। ज्वालामुखी फटने से इंडोनेशिया में तबाही, 13 मरे। टिहरी के जवान गौतम लाल नागालैंड की घटना में शहीद। तो कीर्तिनगर ब्लॉक के नौली निवासी गौतम लाल नागालैंड में शहीद हो गए। उत्तरकाशी टिहरी में भूकंप के झटके से दहशत। तो उत्तरकाशी और टिहरी में शनिवार को आधी रात के बाद आए भूकंप से लोग दहशत में आ गए। भूकंप के झटकों के चलते लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई, जिसका केंद्र टिहरी जिले का घनसाली और धनोल्टी रहा। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भूकंप आधी रात के बाद 2:02 पर आया। पुरोला, बड़कोट, नौगांव, चिन्याली, सौण आदि जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में सो रहे लोग एकाएक जग गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और तेज भूकंप की आशंका के चलते उनमें अफरा तफरी का माहौल रहा। भूकंप के भय से लोग सारी रात सो नहीं पाए।
यशपाल आर्य और उनके बेटे के खिलाफ बाजपुर में मुकदमा। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत 24 के खिलाफ बलवा, मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने पूर्व मंत्री यशपाल आर्य की तहरीर पर 13 लोगों के खिलाफ SC ST समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर के 555 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो उत्तराखंड के सरकारी महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 555 पदों पर भर्ती होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक हिंदी में 33, अंग्रेजी में 52, संस्कृत में 19, भूगोल में 19, अर्थशास्त्र में 42, राजनीति शास्त्र में 24, समाजशास्त्र में 23, इतिहास में 24, शिक्षा शास्त्र में 4, मनोविज्ञान में 2 पदों पर भर्ती होगी। वहीं गृह विज्ञान में 15, सैन्य विज्ञान में 2, संगीत में 2, भूगर्भ विज्ञान में 6, भौतिक विज्ञान में 6, चित्रकला में 2, मानव विज्ञान में 1, रसायन विज्ञान में 34, वनस्पति विज्ञान में 21, जंतु विज्ञान में 4, वाणिज्य में 25, गणित में 29 व BCA में 3 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। मसूरी में ओले और गंगोत्री यमुनोत्री में हुई बर्फबारी। तो पर्यटन नगरी मसूरी में रविवार दोपहर बाद ओले गिरने से कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 57% घरों में लकड़ी पर बन रहा खाना। तो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी 57% घरों में भोजन पकाने के लिए चूल्हा या केरोसिन जैसे प्रदूषित ईंधन का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में सिर्फ 42.9% घरों में ही रसोई गैस उपलब्ध है। राहुल गांधी की जनसभा परेड मैदान में ही होगी। तो भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब कांग्रेस परेड मैदान से ही देगी। 16 दिसंबर को दून में होने वाली जनसभा के लिए कांग्रेस ने भी परेड मैदान को चुना है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी परेड मैदान में रैली कर चुके हैं। कांग्रेस पर राहुल की सभा में भीड़ के मामले में भाजपा को टक्कर देने की भी चुनौती होगी। उपनल कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने की मांग की है। कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी उत्तराखंड में रफ्तार। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 4 सप्ताह से मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में संक्रमण को लेकर के चिंता बढ़ गई है। HDC फाउंडेशन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते सप्ताह राज्य में कोरोना के कुल 162 नए मरीज मिले हैं, जो सितंबर के बाद एक सप्ताह में मिले सबसे अधिक मरीज हैं। बीते सप्ताह राज्य में पिछले 10 सप्ताह से भी अधिक मरीज सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि संक्रमण केवल इसी सप्ताह नहीं बढ़ा, बल्कि पिछले 4 सप्ताह से ही बढ़ रहा है। 8 नए मरीज मिले। तो राज्य में रविवार को कोरोना के 8 नए मरीज मिले। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 3,44,353 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल में 3, देहरादून में 2, जबकि पौड़ी, अल्मोड़ा और हरिद्वार में 1-1 नया मरीज मिला। राज्य आंदोलनकारी 9 दिसंबर को करेंगे विश्व कूच। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने 9 दिसंबर को विधानसभा कूच का ऐलान किया है। देहरादून में बारिश, कई इलाकों में छाया कोहरा। यशपाल पर हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। तो देहरादून स्थित हाथी बड़कला पुलिस चौकी के पास दिया धरना। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर लगाया हमलावरों को सह देने का आरोप। फौजी की पत्नी से लूट में 2 गिरफ्तार। तो ATM से रुपए निकालकर घर जा रही फौजी की पत्नी से लूट के मामले में 3 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रेन का कोच बंद कर किया हंगामा। तो रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात पहुंची ओखा ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन को वॉशिंग यार्ड में ले जाने के लिए रेल कर्मी कोच बंद कर रहे थे। इस दौरान एक कोच के सभी दरवाजे अंदर से बंद मिले। खिड़की खटखटाई तो अंदर से एक व्यक्ति ने हंगामा शुरू कर दिया। GRP या पुलिस ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। इस दौरान पता चला कि वह मानसिक रूप से परेशान है।
गूगल पर सर्च किया, नंबर ठगों का निकला तो डिलीवरी कर्मी के आने पर घर पर नहीं थे पीड़ित। डिलीवरी को लेकर गूगल पर सर्च किया था नंबर। फौजी का एटीएम कार्ड बदल खरीदी ज्वेलरी, मुकदमा दर्ज किया गया। मेवाला में एक साथ उठी 3 अर्थियां तो सहारनपुर देहरादून हाईवे पर शनिवार को हुई सड़क दुर्घटना में दून निवासी दंपति और बेटी की मौत हो गई थी। अम्बीवाला में चोरों का धावा, एक रात में 4 वारदात। तो अम्बीवाला क्षेत्र के संजय कॉलोनी में शनिवार रात से चोरों ने धावा बोला। यहां 3 घरों और गुरुद्वारे में घुसे चोर, गहने नकदी आदि चुरा ले गए। मेडिकल छात्रों के लिए शुरू होंगे 3 नए कोर्स तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय शुरू करेगा कोर्स। दून में जुटेंगे 1200 खिलाड़ी तो दून में 7 से 14 दिसंबर तक नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित होगी। भर्ती परीक्षा में 67.43% रही उपस्थिति तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की ओर से 4 और 5 दिसंबर को आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा में कुल 67.43% उपस्थिति रही। यह आयोग की अब तक की सबसे बड़ी लिखित परीक्षा थी। आयोग के सचिव संतोष बडोली ने बताया कि स्नातक स्तर की इस परीक्षा में 13 विभागों के लिए 854 पद शामिल किए गए थे। इसके लिए आयोग को 2,16,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके लिए शनिवार को 1 और रविवार को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। इसके अंतिम तौर पर 1,46,000 आवेदकों ने भाग लिया। अभ्यर्थी बोले सामान्य रहा वीडियो भर्ती परीक्षा का पेपर तो देहरादून में शनिवार शाम और रविवार को ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती का लिखित परीक्षा आयोजन विभिन्न केंद्रों पर हुआ। परीक्षा केंद्रों के बाहर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वहीं बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिला। एडीएम A.K. मिश्रा ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। दूसरी और तीसरी पाली में हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने पेपर को सामान्य बताया। अभ्यर्थी दामिनी भंडारी, आशीष शिवानी, साहिल ने बताया कि 100 अंकों के पेपर में 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड के बारे में, 10 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर और अन्य जनरल नॉलेज के सवाल थे। परीक्षा में हिंदी जनरल नॉलेज के सवाल सामान्य स्तर के थे। परीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सरकार ने सबके घर के लिए लक्ष्य रखा, पूजा एक्ट किस से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है आदि सवाल पूछे गए थे। लोक निर्माण विभाग के संविदा इंजीनियरों को हिरासत में लिया गया। सेवा नियमावली न बनने पर फार्मासिस्ट नाराज हैं। राष्ट्रीय डॉग शो में जर्मन शेफर्ड की धमक तो दून वैली केनल क्लब की ओर से आयोजित राष्ट्रीय डॉग शो में अफगान हाउंड, अलास्का के बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले सेंट बर्नार्ड, तिब्बत के पठारों में तिब्बतियन मैस्टिफ और जर्मन के शेफर्ड की धमक रही। भाजपा सिर्फ सीएम बदलने की फैक्ट्री तो आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा रविवार को देवप्रयाग विश्व के विभिन्न स्थानों पर पहुंची। यात्रा का नेतृत्व कर रहे आप के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का जगह जगह आप कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। गोचर की दुकान का ताला तोड़ नकदी और सामान उड़ाया तो गोचर मुख्य बाजार में शनिवार रात को एक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू होने पर खुशी जताई तो कोडर से खबर है। कोटद्वार नजीमाबाद के बीच पूर्व में संचालित पैसेंजर ट्रेन का उत्तर रेलवे प्रशासन के निर्देश पर दोबारा संचालन शुरू हो गया है, जिससे बिजनौर क्षेत्र से कोटद्वार आने वाले श्रमिक तबके सहित अन्य लोगों में खुशी का माहौल है। जेवर बनवाने के बहाने घर में घुसे थे 2 बदमाश तो रानीखेत से खबर है। रानीखेत में सराफा व्यापारी के घर के भीतर जेवर बनवाने के बहाने घर से 2 हथियारबंद लोग घुसे। व्यापारी के बेटे में बदमाश के पास हथियार देखकर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए हल्ला मचाते हुए घर के बाहर दौड़ लगा दी। इससे बदमाश लूट की वारदात करने में नाकाम रहे। कार खाई में गिरी, चालक समेत 3 लोग जख्मी तो गरुड़ से खबर है। रोलियाना से छतियानी जाने वक्त
कार संख्या UK 2TA 0970 अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। प्रवेश द्वार लोधिया में शुरू हुई कोरोना जांच। तो कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच आखिरकार 4 दिन बाद जिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार लोधिया में रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। अल्मोड़ा के प्रवेश द्वारों पर 681 लोगों के सैंपल लिए गए। 2684 ने छोड़ी समूह ग की परीक्षा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा में जाम ने कड़ाके की ठंड में भी लोगों के पसीने छुड़ाए। तो नगर पालिका गेट से चौघान पाटा तक माल रोड पर लगे लंबे जाम से दिक्कत। जाखन देवी क्षेत्र में 4.5 घंटे बिजली गुल रही। वही खबर है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में 1.43 किलो चरस संग 2 को गिरफ्तार किया गया। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग स्थगित होने से अभ्यर्थियों में गुस्सा। तो अभ्यर्थियों ने बिना पूर्व सूचना के काउंसलिंग स्थगित करने का आरोप लगाया। नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल को लेकर के तैयारियां शुरू। तो बिलखेत में प्रस्तावित नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल के आयोजन की तैयारी होने लगी है। पर्यटन विभाग के तत्वाधान पर 25 व 26 दिसंबर को आयोजन को प्रस्तावित किया गया है। 12 तक जमा करें प्रवेश शुल्क। तो केंद्रीय गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बिरला परिसर श्रीनगर और SRT परिसर बादशाही हॉल टिहरी में MCOM प्रथम सेमेस्टर से पंजीकृत अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर तक प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। MCOM प्रवेश समिति के संयोजक ने बताया कि पंजीकृत अभ्यर्थी विश्वविद्यालय पोर्टल पर फीस 12 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। वही खबर है नैनीताल से। NCC कैडेट कोरोना पॉजिटिव। तो नैनीताल में NCC के एक कैडेट को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना योद्धा कर्ज में डूबे 6 महीने से तनख्वाह को तरसे। तो नैनीताल जिले में हजारों लोगों को कोरोना संक्रमण से उबारने बचाने और जागरूक करने वाले कोरोना योद्धा खुद बदहाली में जी रहे हैं। वही खबर है भीमताल से। चाफी में कार पलटी 5 लोग घायल हो गए। नैनीताल से खबर है ये सड़क दुर्घटना में युवक घायल हो गया। रुद्रपुर में सिलेंडर फटने से 5 दुकानें जलकर खाक। तो किच्छा रोड स्थित मेडिसिटी अस्पताल के सामने स्क्रैप किराना और कैंटीन की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। रानीखेत में सुनार के घर घुसे 5 हथियारबंद बदमाश। एरोमा पार्क में होगा 200 करोड़ रुपए का निवेश। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में 41 एकड़ जमीन पर बने एरोमा पार्क में 200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वही खबर है रुद्रपुर से। BHEL के अधिकारी पर तलवार से हमला किया गया। उत्तराखंड समेत 8 राज्यों को हनी ट्रैप का अलर्ट। तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों में पुलिस अर्धसैनिक बल और सेना को एक संदिग्ध महिला से सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने इस महिला को पेशे से वकील बताया है जो जान पहचान बढ़ाकर वर्दीधारियों को हनी ट्रैप में फंसा रही है। कुछ अफसरों और कर्मियों के ट्रांसफ़र में इस महिला का हाथ होने की सूचनाएं भी सामने आई हैं। इसके बाद पुलिस और सशस्त्र बलों को इस महिला से आगाह रहने को कहा गया है। वही खबर है लैंसडाउन से। नाबालिग से दुष्कर्म के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो तहसील लैंसडाउन के डडामंदी क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में लैंसडाउन कोतवाली पुलिस ने गांव के ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। रुद्रप्रयाग से खबर है नाबालिग का विवाह रुकवाया। तो जखोली ब्लॉक के भरदार क्षेत्र में एक नाबालिग व विवाह को वन स्टॉप सेंटर व सामाजिक संस्था समोड़ ने रुकवा दिया। शारदा डैम में मृत मिले साइबेरियन पक्षी हुई जांच। तो उत्तराखंड से बहकर आने की बात कह रहे अफसर। IVRI बरेली में कराया गया पोस्टमार्टम। राजधानी में बारिश, मसूरी में पड़े ओले, सर्द हवाओं से ठंड बढ़ गई।
10 दिसंबर से मिलने लगेगा साधारण श्रेणी का रेल टिकट। तो देहरादून से संचालित होने वाली ट्रेनों में यात्री साधारण कोच में बिना आरक्षण की यात्रा कर सकेंगे। इसे लेकर रेल प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। 10 दिसंबर से यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर साधारण श्रेणी कोच का टिकट मिलने लगेगा। दून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में खान पान की सुविधा बहाल कर दी गई है। पर्यटकों को आकर्षित करेगा सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। तो 7 दिसंबर को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज करेंगे एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण। 1,46,000 ने दी 854 पदों के लिए परीक्षा। तो उत्तराखंड अध्यक्ष निर्वाचन आयोग ने 2 दिन में कराई स्नातक स्तरीय परीक्षा। आज 1,141 मेडिकल छात्रों को मिलेगी डिग्री। आईएमए ने 4 विकेट से पहला मैच जीता। सेलाकुई के युवक की हत्या कर शव रायवाला क्षेत्र में फेंका। तो नेपाली फॉर्म पुराने पुल के नीचे झाड़ियों में कपड़े से बंधा मिला शव। 2 दिसंबर से लापता था युवक। वही खबर है ये सेलाकुई से पेड़ से टकराई कार, युवक की मौत हो गई। विकासनगर से खबर है ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में महिला की मौत हो गई। देहरादून से खबर है घर से लौटी महिला तो टूटे मिले ताले। गोरखा राइफल्स ने मनाया स्थापना दिवस। तो 1959 में क्लेमेंट टाउन में हुई थी यूनिट की स्थापना। कभी कूपन के लिए लगती थी कतार, आज हो रहा खाने का इंतजार। तो आम जन को सस्ता और हाइजेनिक खाना उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इंदिरा अम्मा भोजन योजना देहरादून शहर में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। देवलांग व तिलंग मेले की धूम। तो ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचे ग्रामीण। वही खबर है ये देवप्रयाग से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से महिला झुलसी। तो विकास खंड के मुनेठ गांव की एक महिला जंगल में चारा पत्ती काटते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलस गई। तो रविवार को यूके त्रिपल की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय समूह ग की परीक्षा। अंगूठी बनाने के नाम पर सुनार के घर में घुस गए संदिग्ध लोग। तो 2 लोगों के पास पिस्टल होने का भी आरोप लगा है। मोबाइल टावर के विरोध में उतरे ग्रामीण। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अब 75 ने 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी जनशताब्दी। तो 7.5 घंटे से भी कम हुआ टनकपुर से दिल्ली का सफर। 150 सीसीटीवी खंगाले। 250 संदिग्ध से पूछताछ के बाद शिकंजे में आए चोर। तो बनबसा से खबर है ये नवंबर में सराफा की दुकान में हुई थी चोरी। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में 137 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 3 सिलेंडर फटे, 6 दुकानों में लगी आग। पंतनगर हल्दी की दुकानें बंद रही। वही खबर है ये रुद्रपुर से पत्नी के दुपट्टे से लटका मिला शव। तो ट्रांजिट कैंप में पेंटर का शव पत्नी